हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो हम सांस लेते हैं अपने आप को जीवित रखने के लिए, वह सांस में जो ऑक्सीजन गैस होती है वो क्या है, एक पदार्थ होती है। हम अपने शरीर को चलाने के लिए अर्थात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम खाना खाते हैं वो भी क्या है, एक पदार्थ ही होता है। यहाँ तक तो जो हमारा शरीर भी है वो भी पदार्थों से क्या है, मिलके बना होता है। यह संसार जैसे कि पृथ्वी हो गई, सूर्य हो गया, चंद्रमा, ये सभी चीज़ें क्या है, पदार्थों से ही मिलके बनी हुई होती हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ का इतना जानना इतना आवश्यक क्यों है। और यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भी क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ में आपको क्या कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे आपको क्या है, हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो और जिसका कोई द्रव्यमान हो उसे क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। अर्थात तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसी वस्तु जिसका क्या है, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो और जिसके अंदर कोई क्या है, द्रव्यमान हो, तो उसे क्या है, पदार्थ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में अगर हम बात कर लें, जैसे कि चीनी हो जाती है, जैसे कि नमक हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, लोहा, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, एक उदाहरण है हमारे पदार्थ की। अभी इस पे हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि जैसे कि जल क्या है, एक द्रव के रूप में है। गैस क्या है, एक उड़ने वाला पदार्थ है। जैसे कि चीनी क्या है, एक ठोस पदार्थ है। तो इनको भी हम बात करेंगे कि ये सब कैसे पदार्थ हैं, ठोस क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं और द्रव क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करते हैं कि किसी चीज़ के पदार्थ होने के लिए क्या अनिवार्य शर्तें हैं। जैसे कि सबसे पहली शर्त होती है, वह वस्तु कोई ना कोई क्या है, स्थान घेरती हो। स्थान घेरने का मतलब आप जिस के अंदर उस वस्तु को रखते होंगे वह उसका स्थान क्या है, ऑटोमेटिक ले लेती है। जैसे कि आपने अगर कोई पानी ले लिया, अगर आप उसको किसी बोतल में रखते हैं तो बोतल का आकार ले लेगा। उसी पानी को अगर आप किसी गोल बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार ले लेगा। तो इस प्रकार से जिस बर्तन में आप उसको रखेंगे वो उसका क्या कर लेगा, आकार ले लेगा। तो अर्थात वो क्या है, एक पदार्थ कहा जाता है। और इसका एक दूसरा प्रॉपर्टी होती है कि उस वस्तु का एक द्रव्यमान हो, अर्थात उसके अंदर कुछ एक द्रव्यमान होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे द्रव्यमान में हम दिखा देते हैं कि क्या है, जो जिम करता है व्यक्ति, तो ये जो वेट उठाता है वो क्या है, पदार्थ से मिलकर बना होता है, इसलिए उसके अंदर क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि पदार्थ क्या नहीं होंगे, अर्थात किनको हम पदार्थ नहीं कह सकते। जैसे कि अब कुछ चीज़ें जैसे कि दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, लगाव हो गया, नफरत हो गया, विचार आदि ऐसी चीज़ें हैं जो ना कि कोई क्या है, स्थान घेरती हैं और ना ही इनका कोई क्या होता है, द्रव्यमान होता है। इसलिए रसायन विज्ञान की दृष्टिकोण से इन्हें क्या है, पदार्थ नहीं माना जाता है। अर्थात अगर मान लो किसी के बीच में दोस्ती है तो क्या दोस्ती को स्थान घेरती है, नहीं घेरती है। क्या उसके अंदर कोई द्रव्यमान होता है, नहीं होता है। वहीं पे कोई अगर कोई लगाव है, अर्थात किसी की बीच में लड़ाई हो जाती है, नफरत हो जाती है, तो क्या हो, कोई द्रव्यमान होगा, नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति अगर सोचता है तो उसके अंदर क्या द्रव्यमान है, नहीं है। तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती हैं, जिनके अंदर ना द्रव्यमान है ना कोई स्थान घेरती है, तो क्या है, पदार्थ नहीं कही जा सकती। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बात करते हैं कि पदार्थों के कणों के गुण क्या होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या है, एक रिक्त स्थान उपस्थित होता है। जैसे कि यहाँ पे आप रेड कलर से देख सकते हैं, डॉट डॉट बने हैं, इनके बीच में क्या है, कुछ स्थान आपको दिखाई दे रहा होगा। वहीं पे पदार्थों के कण लगातार क्या है, गति करते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पास में देख रहे होंगे कि कुछ पदार्थ आपस में क्या है, गति कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, पदार्थ भी कहलाते हैं। वहीं पे एक और पदार्थ होते हैं, अर्थात पदार्थ का एक गुण होता है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट अर्थात खींचते हैं। अगर ये खींचते नहीं तो फिर क्या है, पदार्थ मान लिया आपने क्या है, चीनी को अगर किसी बर्तन में रखा तो अगर वो खींचेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक क्या उड़ जाएंगे, जैसे कि गैस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पदार्थ के कण क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अर्थात एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी बात करते हैं पदार्थों के वर्गीकरण में। तो पदार्थों का वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो पदार्थों को कई प्रकार से क्या है, वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राचीन समय के भारतीय दार्शनिक जो है मानते थे कि कोई भी पदार्थ जो है 5 आधारभूत तत्वों से
आधारभूत तत्व जिन्हें हम क्या है पंच तत्व कहा जाता है, से क्या है मिलके बना होता है। ये पंच तत्व क्या होते हैं, वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, आकाश तथा जल। अर्थात जो प्राचीन समय था वहाँ पे माना जाता था कि जो संसार है या जो भी चीज़ें वो सभी इन्हीं पंच तत्वों से ही मिलके बनी होगी। क्या क्या, वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया और आकाश तथा जल हो गया। ये पांच चीज़ें जो होती हैं इन्हीं से सब चीज़ें मिलके बनी होती हैं, इसलिए इनको क्या है पंच तत्व नाम से जाना जाता है। अब हम थोड़ी सी बात करें कि आज के समय में जो वैज्ञानिक होते हैं, अर्थात आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने जो है इस पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया है। कौन कौन सा, एक होता है भौतिक गुणों के आधार पे, दूसरे होते हैं रासायनिक गुणों के आधार पे इनका क्या है विभाजन किया गया है। अब अगर हम बात करें कि भौतिक गुणों के आधार पर भी क्या है पदार्थों का वर्गीकरण, तो भौतिक गुणों के आधार पर भी क्या है पदार्थों को तीन भागों में विभाजित किया गया है। नंबर एक ठोस में विभाजित किया गया है, नंबर दो द्रव में विभाजित किया गया है, और नंबर तीन जो होते हैं जिनको हम गैस में क्या कर सकते हैं विभाजित कर सकते हैं। तो ठोस आपको देखे होंगे जो काफ़ी ठोस चीज़ें होती है, जैसे कि आप अगर सेब खाते हैं अर्थात एप्पल, वो क्या है ठोस होता है। द्रव जैसे कि आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो क्या है एक सब क्या है द्रव होते हैं। गैस के रूप में जैसे हम खाना पकाने में जो गैस का यूज करते हैं वो क्या होती है गैस होती है। जो हम अपने जीवित रहने के लिए जो गैस लेते हैं वो क्या है एक ऑक्सीजन गैस होती है। तो इस प्रकार से सब क्या है भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब हम थोड़ी सी और इस आगे बात करते हैं कि ठोस क्या होते हैं। तो ठोस ऐसे पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित क्या होता है आकार होता है तथा एक निश्चित आयतन होता है, वे ठोस पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लकड़ी हो गया, पत्थर, लोहा, ईंट आदि हो जाते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं लकड़ी क्या क्या होता है एक निश्चित शेप होता है। ठोस अर्थात पत्थर होगा वो भी एक निश्चित आकार होता है, निश्चित उसका आयतन होता है। आपने देखा होगा रेल की पटरी भी क्या एक निश्चित आकार में होती है। वहीं पे दीवार जो बनता है उसकी जो ईंटें होती हैं वो भी एक निश्चित उनका आकार और द्रव्यमान उनके बीच में निश्चित होता है। अब हम इसमें थोड़ी से दूसरे प्रकार के पदार्थ की बात करें जिनको हम द्रव कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनका एक क्या होता है निश्चित आयतन तो होता है परंतु इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि उदाहरण में बात करें जल, दूध, जूस, तेल आदि। अर्थात तो आप अगर पानी मान लिया ले लेते हैं तो उस पानी को आप जिसके अंदर रखेंगे, पानी अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा लेकिन उसका आकार बदल जाएगा। तो डिफिनेशन अर्थात परिभाषा में कहा गया जिसका आयतन तो निश्चित रहे लेकिन आकार निश्चित ना रहे तो वो क्या कहलाते हैं द्रव कहलाते हैं। जैसे कि आप अगर पानी 1 लीटर लेते हैं तो उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का आकार हो जाएगा, बोतल में रखेंगे तो बोतल का आकार हो जाएगा, घड़े के अंदर रखेंगे तो घड़े का आकार हो जाएगा, जहाँ पे रखेंगे उस प्रकार का आकार वहाँ पे हो जाता है। अब हम इसमें तीसरे प्रकार की बात करते हैं जो कि क्या है गैस है। तो वे पदार्थ जिनका ना तो कोई आयतन निश्चित होता है और ना ही उनका कोई आकार निश्चित होता है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं गैस कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो हमें क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। सिलेंडर में जो गैस आती है वो हमें खाना पकाने के काम में आती है। और पेड़ पौधे दूसरा भी कार्य करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हम क्या करते हैं माउथ से निकालते हैं उसको क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं ऑक्सीजन गैस में बदल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। अब हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं पदार्थ में ही, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ को क्या है तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब बात करें रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को क्या है विभाजित किया जा सकता है सामान्यतः तीन भागों में। जैसे कि तत्व हो जाएंगे, यौगिक हो जाएंगे और हो जाते हैं मिश्रण। तो अभी हम बात करेंगे तत्व, यौगिक, मिश्रण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तत्व क्या होते हैं तो वे पदार्थ होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक टुकड़ों में क्या विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणु से क्या है मिलकर बने होते हैं। जैसे कि कापर का तत्व हो गया, तो ये जो होते हैं कापर के अगर क्षण आप लेंगे तो उसमें सभी कापर अर्थात तो तांबे के ही परमाणु होंगे, उसमें कोई दूसरा परमाणु नहीं होगा। तो ऐसे जो अपने एक ही परमाणु से मिलकर बने होते पदार्थ उन्हें क्या कहा जाता है तत्व कहा जाता है। दूसरे प्रकार की अगर हम बात करें इसमें तत्वों को भी क्या है उनको वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व जो होते हैं सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं, धातु, आधात और उपधातु। धातु क्या होते हैं जिनके अंदर आसानी से विद्युत प्रवाह हो सकता है, ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, वो क्या होते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे कि विद्युत
तो आपने देखा होगा जिन तार में जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, धातु। लेकिन वहीं पे आपने देखा होगा कि अगर लोहे की छड़ आप आग के अंदर लगाते हैं तो एक क्षण आग में रहती है तो दूसरा क्षण भी क्या है आपको गर्म लगने लगता है, तो क्या होता है, एक धातु कहलाता है। वहीं पे आपने देखा होगा कि जो तार होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक लगी होती है, उसमें कोई भी क्या है धारा नहीं बहती है, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आधातु कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर धातु और आधातु के दोनों गुण होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपधातु कहा जाता है। अब इसके बाद थोड़ी सी बात करें हम यौगिक क्या होते हैं, तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है, एक उदाहरण है आपकी यौगिक का, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या है, बनता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में। अभी यहाँ पे आपने देखा है कि यौगिक हमारा मिश्रण बच चुका है, तो मिश्रण पे हम थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं। मिश्रण का उदाहरण आपने देखा होगा कि इस प्रकार जैसे आप पानी और चीनी का घोल बनाते हो, क्या है, एक मिश्रण है। मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस अर्थात समांग मिश्रण और असमांग। समांग मिश्रण का मतलब होता है जैसे चीनी और पानी का घोल क्या सब कहीं बराबर रूप से घुल जाता है, लेकिन नमक और पानी का अगर आप घोल बनाते हैं तो, या आप जो है बालू और पानी का घोल बनाएंगे तो बालू क्या है नीचे बैठ जाती है, तो वो क्या है, समांग मिश्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार से मिश्रण भी आप समझ सकते हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद। और आप अगर हमारे हर एक नए वीडियो की अपडेट जानना चाहते हैं तो आप हमारे जो है सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए, उनकी मैंने लिंक नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ।